जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सिवेई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नवाली 1.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 1.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो हम लोगों ने पहला में हल किया था और जिसका दशमलव प्रसार शांत था उसको हल करना है, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। जो हम लोग जो देखे थे पहला का जो है पहला, दूसरा, चौथा और छठा, आठवां और नौवां, ये जो शांत था ये शांत संख्या का क्या करना है, इसका मतलब दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कैसे लिखाएगा तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो था पहला का पहला, ये दूसरा हम लोग देख रहे हैं। पहला का पहला जो था वो शांत था, तो जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार निकालना है। जैसे पहला जो था वो शांत था 13 बटे और 31 और 25, ये शांत था, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हर में दिया हुआ है कोई भी संख्या, 31 25 है हर में दिया हुआ, तो इसका सबसे पहले गुणनखंड कर लेना है। 31 25 है तो इसका गुणनखंड करना है। 5 है तो 5 से लगेगा, ये हो जाएगा 6 25 30, फिर एक इधर आएगा तो 5 दूना 10, उसके बाद हो जाएगा ये 5 5 25, फिर 5 से लगाना है तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 से लगाना है तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 से लगाना है, ये हो जाएगा 5 5 25, यानी कितना आ जाएगा 5 पे पावर 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 5 पे पावर 5 आ गया। यानी हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं, इसको 13 और बटे 5 पे पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आधार जो है अलग अलग रहेगा, ठीक है, आधार जब अलग रहेगा और पावर सेम रहे, जैसे यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, दोनों आधार अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है, तो जब आधार अलग अलग रहेगा तो क्या होता है, आधार तो गुना हो जाएगा और पावर क्या होगा, पावर दोनों के बदले एक ठो लिखा जाएगा, मतलब दो ऐसे। तो इसी नियम पे हम लोग को बनाना है। जब आधार अलग अलग रहेगा और पावर सेम रहेगा तो ये आधार को गुना कर देना और पावर दोनों के बदले एक ठो लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हर में जो है 5 पे पावर 5 है, तो इसको क्या करना है, हर को कैसू कैसू करके 10 करना है। तो 10 कैसे करेंगे, अगर ये आधार 5 है और इसमें 2 गुना कर देंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, लेकिन ये पावर जो है 5 है तो इसमें भी पावर 5 देना है, यानी गुने कितना किए हैं हम लोग हर में, 2 पे पावर 5, तो ऊपर में भी गुना करना है 2 पे पावर 5। फिर से एक बार, हम लोग को गुणनखंड करके आया था 13 बटे 5 पे पावर 5। अब हम लोग को चूंकि दशमलव प्रसार इसका लिखना है तो इसको नीचे हर में कैसू करके 10 लाना है। तो 10 कैसे आएगा, ये आधार 5 है और एक आधार 2 ले लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और पावर सेम रखना है। जैसे ये 5 का पावर 5 था तो 2 पे पावर भी 5 रखेंगे। अब चूंकि हर में 2 पे पावर 5 गुना कर रहे हैं तो ऊपर में भी अंश में भी 2 पे पावर 5 गुना करना पड़ेगा। अब ऊपर में जो है 13 और गुने 2 को 5 मरते गुना कर देना है, 1 2 3 4 5, और हर में जो भी है ये आधार अलग अलग है तो जुट के गुना होके हो जाएगा 5 दूना 10, और दोनों पावर के बदले एक ठो पावर लिखा जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर में ये पूरा को गुना करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 और 13 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 416 हो जाएगा। अब ये 10 पे पावर 5 है तो पावर जितना भी है उतना ही जीरो लिखाएगा। जैसे 5 है पावर तो 5 जीरो लिख देना है, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अब 5 जीरो हो गया, अब इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखाएगा, यहाँ पे जितना भी अंक है, जीरो जितना भी है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो ऊपर में जो है 5 अंक छोड़ के हम लोग को पॉइंट दे देना है। जैसे यहाँ पे है 416 है तो इधर से हम लोग को गिनते जाना है, 1 हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, इसके आगे जीरो लगा देना है, 4 अंक हो गया, इसके आगे जीरो लगा देना है, और यहाँ पे हम लोग को पॉइंट दे देना है। मतलब जितना हर में जीरो रहेगा उतना ही अंक को हम लोग को गिन के दायां से बायां साइड पॉइंट लगा देना है, यानी
इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 13 और 31 25 का दशमलव प्रसार जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.004 इतना। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा जो शांत था 17/8 है। अब 17/8 का दशमलव प्रसार करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 8 का गुणनखंड करना है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाना है 4, फिर 2 से लगाना है तो 2, यानी 2 पे पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 17 ऊपर में जैसे है 17 लिखेंगे और 2 पे पावर कितना हो गया 3। अब क्या करना है, चूंकि हम लोगों को मतलब 10 करना है नीचे कैसे भी करके, तो 10 कैसे होगा 2 पे पावर 3 है, तो यहाँ पे कितना गुना करेंगे 5 पे पावर कितना होगा 5 पे पावर 3 होगा, ऊपर नीचे गुना करना है 5 पे पावर 3। कहने का मतलब है आधार जो है अगर 2 पे पावर 3 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, जितना पावर रहेगा उतना ही पावर 5 पे भी देंगे और ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे, जितना पावर नीचे मतलब जितना नीचे से गुना कर रहे हैं उतना ही ऊपर में भी गुना करेंगे। तो क्या करना है, ऊपर में हो जाएगा 17 और गुने 5 गुने 5 गुने 5 3 मरते लिख देना है गुना करके, और ये आधार अलग अलग है तो हो जाएगा 5 दूना 10 और पावर सेम है तो दोनों के बदले एक ठो पावर लिखा जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर में गुना कर देना है 5 5 25 25 25 25 से, और जब 17 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 21 और 25 इतना गुना हो जाएगा गुना होने के बाद। अब जितना पावर है उतना ही 0 दे देना, यानी 10 को 3 मरते गुना कर देना ऐसे करके, तो हो जाएगा 21 25, और अगर इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 100 फिर 1000, 10 से गुना होगा तो 1000 हो जाएगा। अब क्या करना है, जितना भी अंक है नीचे जीरो मतलब जितना जीरो है 1 2 3 जीरो है तो ऊपर में जो है 3 अंक के बाद हम लोग को पॉइंट बैठा देना है, इधर से गिनना है 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा देना है। ये हो गया आंसर। अब शांत संख्या जो है चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है 15 और बटे 1600। तो वैसे ही करना है जो भी हर में संख्या दिया हुआ रहेगा। 1600 है तो 1600 का सबसे पहले गुणनखंड करना है। तो जब 1600 का आप गुणनखंड करोगे तो 2 पे पावर 6 आएगा और गुने 5 पे पावर 2 आएगा, इतना आएगा गुणनखंड करने पर। अब क्या करना है, चूंकि नीचे 10 करना है हम लोग को, ये पावर को क्या करना है बराबर करना है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 6 है और यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, तो पावर कैसे बराबर होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा और कितना गुना करना पड़ेगा इसमें। अगर हम लोग यहाँ पे पावर 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आसानी से गुना हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, 2 पे पावर 6 है वैसे लिखना है और 5 पे पावर 2 है वैसे लिखना है। इसमें और कितना गुना करना पड़ेगा, अगर 5 पे पावर हम लोग 4 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा 5, तो 5 पे पावर 4 गुना किए तो ऊपर में भी 5 पे पावर 4 गुना करना है, यानी ऊपर नीचे उतना ही संख्या से गुना करना है। अब ऊपर हो जाएगा 15 गुने 5 को 4 मरते लिख देना है गुना करके, तो 4 मरते लिख दिए। नीचे 2 पे पावर 6 तो रहेगा, ये दोनों देखो आधार सेम है तो दोनों आधार सेम रहता है तो दोनों के बदले एक ठो लिखाता है, और जो पावर होता है वो जुट जाता है, 2 और प्लस 4 जुट के कितना हो जाएगा 6। फिर से एक बार समझा देते, जब आधार सेम रहता है तो पावर जुटता है, लेकिन जब आधार अलग अलग रहता है और पावर सेम रहता है तो दोनों जब आधार अलग अलग रहेगा तो आधार गुना होगा और पावर लिखा जाएगा वैसे ही, लेकिन जब आधार सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो दोनों आधार के बदले एक ठो लिखाएगा और पावर जुट जाएगा। अब ऊपर में 15 5 5 इतना पूरा गुना होगा, तो गुना होने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93 और 75, इतना हो जाएगा गुना होने के बाद। और ये नीचे 2 और 5 आधार अलग अलग है तो हो जाएगा 5 दूना 10 और पावर सेम है तो दोनों के बदले एक ठो लिखा जाएगा। अब क्या करना है, 93 हो जाएगा, ये 75 और 10 को 6 मरते गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना 1 2 3 4 5 6, यानी 10 को जब 6 मरते 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो गया आंसर। क्या करना है, जैसे 6 जीरो है तो 6 जीरो है तो ऊपर में 6 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, 1 2 3 4 5 6,
6 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए।